हम महादेवी वर्मा के तीसरे गीत को पढ़ेंगे। जैसे कि महादेवी जी को प्रेम और विरह और दुख की कवयित्री, करुणा की कवयित्री कहा गया है। महादेवी जी स्वयं की तुलना जल से भरी हुई बदली से करती हैं और आप देखिए कि रूपक अलंकार के माध्यम से किस प्रकार उन्होंने स्वयं को बदली बताया है। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं जल से भरी हुई बदली के समान हूँ, बादल के समान हूँ। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, स्पंदन मतलब कंपन, जैसे बदली निरंतर कंपन करती रहती है और चिर निस्पंद मतलब परमात्मा रूपी प्रियतम के लिए सदैव वह स्पंदित होती रहती है। उनके हृदय में सदैव परमात्मा के लिए एक कंपन वह अनुभूति करती है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा, जब बादल गरजते हैं तो पूरा विश्व हंसता है और बादल के गरजने को ही महादेवी जी ने उनका क्रंदन कहा है। लेकिन जब मैं अपने उस प्रियतम के लिए सदा जो अचल रहने वाला है, निस्पंद है, जब क्रंदन करती हूँ तो मेरे इस रुदन को देखकर, क्रंदन मतलब रुदन, करुण रुदन को क्रंदन कहते हैं, तो इस रुदन को देखकर संपूर्ण विश्व हंसने लगता है। नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली, और मेरे नेत्रों में हमेशा आशा के दीप प्रज्वलित होते रहते हैं और मेरी आँखों से सदैव जिस प्रकार बादल गरजते हैं फिर बिजली चमकती है, उसी प्रकार और उसके बाद बूंदों के रूप में एक निर्झरणी लग जाती है, बारिश होने लगती है, उसी तरह मेरी पलकों से भी आंसुओं की बरसात होने लगती है। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा। जिस प्रकार वर्षा में भी एक संगीत भरा हुआ होता है, उसी प्रकार मेरा जो प्रत्येक चरण है जो उस आराध्य की ओर चल रहा है, उसमें एक संगीतात्मकता है। और जिस प्रकार बारिश होने से वृक्षों के में जो पुष्प लगे होते हैं उनके पराग कण धरती पर झड़ जाते हैं, उसी प्रकार मेरी श्वासों से भी निरंतर स्वप्न रूपी पराग कण झड़ते रहते हैं। यानी कि अपने प्रियतम से मिलन के मैं निरंतर नए नए सपने देखती रहती हूँ। नभ के नव रंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में इंद्रधनुषी सतरंगी इंद्रधनुष आकाश में दिखाई देता है और उसकी छाया में शीतल सुगंधित वायु व्याप्त होती है, उसी प्रकार मैं भी अपने प्रियतम से मिलने के नए नए सपने देखती रहती हूँ और उन सपनों के कारण ही मेरे हृदय में एक शीतल सुगंधित वायु के समान शांति व्याप्त हो जाती है। मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल। जिस प्रकार क्षितिज में जब बादल घिर जाते हैं और धूमिल होकर वह भारी हो जाते हैं तो उसके बाद वह निरंतर वर्षा करते हैं, उसी प्रकार मेरा जो कष्ट, मेरी करुणा, मेरा दुख जब मेरी भंवों रूपी क्षितिज पर बहुत सघन हो जाता है और चिंता बहुत भारी हो जाती है मेरी, तो मैं भी रजकण पर जलकण हो बरसी। जिस प्रकार जब क्षितिज पर बादल भारी हो जाते हैं तो वह धूल के कणों पर, रजकण मतलब धूल के कणों पर जल के कण होकर बरसने लगते हैं। नवजीवन अंकुर बन निकली और नए नए अंकुरित धरती से प्रस्फुटित होते हैं, उसी प्रकार मेरी चिंता भी जब मेरे भवों में, मेरी भवें चिंता के कारण धूमिल हो जाती हैं और वह चिंता भारी हो जाती है तो मेरे आँखों से भी अश्रुधारा बरसने लगती है और वह मेरे मन के रजकण यानी सारे मनोमालिन्य, सारे विकारों को मिटा देती है और मेरे हृदय से भी नव आशा के अंकुर प्रस्फुटित होने
लगते हैं। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाना जाना। जिस प्रकार बारिश होती है तो वह रास्ते को मलिन नहीं करती, वह रास्ते को दूषित नहीं करती और न ही बल्कि रास्ते के सारे कूड़ा करकट को हटा देती है बारिश, लेकिन पद चिन्ह न दे जाता जाना, लेकिन अपने पद चिन्ह नहीं छोड़ जाती। सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली। और बारिश के आने की सुध ही सारे संसार में लोगों के हृदयों में सुख की सिहरन व्याप्त कर देते हैं, और जब बारिश होती है तो अंत में सभी प्रसन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार मेरे हृदय में भी जो मलिनताएं रहती हैं वह आंसुओं के कारण धुल जाती हैं, और फिर उस मलिनता का कोई भी चरण चिन्ह नहीं रह जाता, और फिर मेरे हृदय में एक सुख की सिहरन व्याप्त हो जाती है, और अंत में मैं फिर प्रसन्न हो जाती हूँ। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। जिस प्रकार एक बदली का विशाल आकाश का कोई भी कोना अपना नहीं होता। परिचय इतना इतिहास, यही उमड़ी कल थी मिट आज चली। बदली का इतिहास बस इतना ही होता है कि वह आज उमड़ती है और कल बरस जाती है। उसी तरह मेरे हृदय में भी जो भावनाएं हैं वह किसी कोने में टिकती नहीं हैं, बल्कि भावनाएं उमड़ती घुमड़ती हैं, और फिर जब दुख अधिक सघन हो जाता है, घना हो जाता है, व्यापक हो जाता है, तो उमड़ घुमड़ कर आंसुओं के रूप में वह दुख बह जाता है, और अंत में वह जो दुख की बदली थी वह मिट जाती है। तो बच्चों, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो अपनी करुणा के विषय में बताते हुए स्वयं को उन्होंने दुख की बदली ही बता दिया है महादेवी जी ने। व्याख्या मैंने आपको बता ही दी है। अपने जीवन की तुलना उन्होंने किससे की है? तो अपने जीवन की तुलना उन्होंने जल से भरी बदली से की है। यहाँ कवयित्री अपने प्रियतम की छत्र छाया कैसे प्रतीत होती है कि छाया में मलय बयार पली, हमने पढ़ा था ना। तो उनको अपने प्रियतम की छत्र छाया में एक शीतल सुगंधित वायु की अनुभूति होती है। यहाँ किसके माध्यम से महादेवी वर्मा अपने जीवन की व्याख्या प्रस्तुत कर रही है? यहाँ बदली के माध्यम से, जल से भरी हुई बदली के माध्यम से महादेवी जी अपने जीवन की व्याख्या प्रस्तुत कर रही हैं। आकाश में रहने वाली बदली के संदर्भ में क्या कहा गया है कि विशाल आकाश का कोना बदली का कोई भी कोना अपना नहीं है, बल्कि परिचय और इतिहास उसका यही है। ये अंत में कवयित्री ने अपना परिचय किस रूप में दिया है कि मेरा परिचय और इतिहास इतना ही है कि दुख की बदली एक क्षण उमड़ती है और फिर वह बरसकर समाप्त हो जाती है। तो बच्चों, इसी प्रकार इस कविता का अध्ययन करिएगा। तो आज महादेवी वर्मा की तीनों कविताएं समाप्त हो चुकी हैं। आप इनका जीवन परिचय, कृतित्व एवं रचनाएं पढ़िएगा और प्रश्नों का अभ्यास करिएगा।